जहाँ पर ये सत्संग विहार बनेगा आसपास में मार्केट भी हो जाएगा, बड़े बड़े मकान भी हो जाएंगे, पूरा शहर वहाँ चला आएगा। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है ना। आप लोगों ने जिन्होंने देखा है, जहाँ पर जमीन खरीदी गई थी सामने में जो उत्सव हुआ था, उस समय तो एकदम फाका मैदान था, लेकिन आज मल्टीप्लेक्स हो गया। यहाँ पर चारों तरफ से लोग लालायित हैं इस भीमराव के जगह, भीमराव के इस मोहल्ले में रहने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि बिल्डर लोग वो खिड़की जो ठाकुर जी के सत्संग विहार के तरफ खुलती है, उस वाले फ्लैट का कॉस्ट कुछ ज़्यादा करके रखे हैं कि आप लोग जब खिड़की खोलिएगा सुबह सुबह में तो ठाकुर जी के सत्संग विहार का दर्शन करिएगा। দীপ্ত চলন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে আমার পবিত্র আনন্দিত জয়গুরু। थोड़ा घड़ी देख लो, 30 मिनट बोलना है, ठीक। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय, परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम समर्पित करता हूँ। परम आराध्या श्री श्री बड़ोमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव एवं ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। आज सूरत में श्री श्री ठाकुर जी का 136वां पवित्र शुभ जन्म महामहोत्सव अत्यंत धूमधाम से पालित हो रहा है। ये बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग जब गीत भजन किए तो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति हुई, मुझे लगा कि जैसे मैं ठाकुरवाड़ी में बैठा हूँ। आप लोगों को ही लगा था ऐसा? जब आचार्य देव के वहाँ पर जिस तरह से भजन होता है, इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भजन करके हम सबों का दिल जीत लिया और हम सबों के मन में ठाकुर जी के प्रति एक विश्वास, नए रूप से एक भक्ति का भाव संचालित किया। ये उत्सव इस सूरत सत्संग विहार के 14वें 14 प्रतिस्थापना दिवस, उद्बोधन दिवस का भी उत्सव है। इस सूरत सत्संग विहार का जब उद्बोधन हुआ था, मैं भी यहाँ पर उपस्थित था और मैंने देखा पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, उस समय के श्री श्री दादा किस तरह से सपरिवार यहाँ पर आए थे। हम लोग सब लोग दर्शन करके, प्रणाम करके विमोहित हुए। हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा। इस सत्संग विहार में उनका निश्वास प्रश्वास है। इस सत्संग विहार में श्री ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई है, श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई है। श्री श्री बड़ोमा के शिव विग्रह और श्री श्री बड़दा के शिव विग्रह की प्रतिष्ठा पूज्यपाद श्री श्री दादा ने अपने हाथों से किया है। वहाँ पर निश्वास प्रश्वास है। उस जगह में जाने से ही मन आनंद से परिपूरित हो उठता है। इसलिए मैं आप सबों से एक प्रार्थना करूंगा कि जब भी समय मिले अवश्य ही सपरिवार इस सत्संग विहार में आएंगे, अपना श्रमदान करेंगे। कल से ही मैं आया हूँ। कल मैंने देखा कि माताएं बैठकर माला बना रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, दादा लोग उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि संध्या प्रार्थना के समय 2 बिल्लियां भी आई थी, 2 बिल्लियां भी आई थी और उन्होंने पुरोहित जी से प्रसाद का डिमांड किया था कि हम लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। सोचिए, नरोत्तम दादा सुबह से ही उनकी बांसुरी की आवाज से मेरी नींद टूट गई। आज नरोत्तम दादा की बांसुरी की आवाज से मेरी नींद टूट गई। आप लोगों में जो भक्ति प्राणता है, जो इष्ट प्राणता है माताओं में, दादाओं में, उससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। और ये जो सत्संग विहार की स्थापना हुई यहाँ पर 1991 में मैं IIT ISM में एमटेक करने के लिए गया था। उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, स्पॉन्सर्ड होकर। और बहुत सारे
स्टूडेंट से मेरा परिचय हुआ था। डॉक्टर माधवी मोहन कोनार सर वहाँ पर सहप्रतिनिधित्व थे। वहाँ पर हमारे प्रिय विभाषेंदु महापात्रा, एकदम दुबला पतला लंबा अच्छा क्रिकेटर, उससे मेरी जान पहचान हुई। उसके पिताजी सहप्रतिनिधित्व पवित्र पंजाधारी कर्मी थे श्रद्धेय सुभाष दा, उनके सुपुत्र। फिर देवव्रत पंडा से भी मेरी जान पहचान हुई। उसके बाद ये बंसल भाई पवन बंसल जो भी कुवैत में हैं, प्रशांत बेहरा, राम किंकर ठाकुर, हेमंत पटेल, उसके बाद वो एक श्रवण प्रधान, ये यंग लोग से मैं प्रभावित हुआ। और उस समय ये इंजीनियरिंग कॉलेज के 30 लोगों बच्चों की दीक्षा हुई, 30 स्टूडेंट्स की दीक्षा हुई, IIT ISM के 30 बच्चों की दीक्षा हुई। और ये लोग धनबाद में रहकर वहाँ पर उत्सव में जाते थे, काम करते थे, हम लोग साथ मिलकर सत्संग करते थे। विभाषेंदु से मेरा परिचय 1991 का है। आज से करीब 33-34 इयर्स बैक मैं विभाषेंदु और ये पवन बंसल, प्रशांत बेहरा, रामकिंकर ठाकुर सबसे परिचित हुआ। यही इंजीनियरिंग पास करने के बाद 27 जब ये लोग यहाँ पर पोस्टेड हुए, वो बेहरा तो यहाँ पर था लेकिन बंसल उधर मुंबई में था। 27 मार्च 2001 में पूजनीय सिपाहीदा का शुभागमन हुआ इस सूरत में, और उन्होंने गुरु भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत में एक सत्संग विहार होना चाहिए, एक जमीन क्रय करना होगा। ये जो भीमराव का जो भी ये जगह का नाम है, इस जगह से जाते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो खेत वाली जगह है इस जगह पर ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारी जमीन उनको दिखाई गई, और विभाषेंदु भाई जब वहाँ पर देवघर में गए तो पूज्यपाद श्री श्री दादा ने कहा मुझे 5000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, सूरत सत्संग के लिए 5000 स्क्वायर फीट चाहिए, करोगे तो? वो तो छोटा लड़का था। पूजनीय रांगा माँ बोली कि ये छोटा सा लड़का है, ये कर पाएगा क्या? ये छोटा सा लड़का है, ये कर पाएगा क्या? लेकिन जिन पर आचार्य देव का आशीर्वाद होता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मैंने अपने जीवन में भी इसे देखा है। और विभाषेंदु भाई लौटा और वर्तमान आचार्य देव बोले कि करना ही होगा। पूजनीय सिपाही बाबू यहाँ रहते हुए बोले थे कि सत्संग विहार के लिए जो लोग भी अपना योगदान देंगे, जो लोग भी अपना योगदान देंगे वो आशीर्वाद के अधिकारी होंगे। मैं ब्राह्मण का लड़का ये बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का ये लड़का बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोग सब लोग मिलकर ये मन में एक प्रस्तुति लिए कि यहाँ पर एक सत्संग विहार बनेगा, बनना चाहिए। आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा की ये इच्छा है, इसका परिपूर्ण करना ही होगा। तो फिर मितुल भाई जो यहाँ एक बिल्डर हुआ करते थे, अभी भी शायद है ही, पार्थोदा के जान पहचान के, उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। मनसुख भाई, मुकेश भाई, हसमुख भाई, इनकी यहाँ पर जमीन थी और उस जमीन का ये 5000 स्क्वायर फीट के बाद पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा बोले कि 15000 स्क्वायर फीट चाहिए। 5000 थोड़ा छोटा पड़ेगा, 15000 स्क्वायर फीट चाहिए। विभाषेंदु और अन्य लोगों को उन्होंने कहा कि देखो, किसी काम को करने के लिए डिजायर होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए डिजायर होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रयास भी होना चाहिए। जब तुम्हारा डिजायर और प्रयास होगा तो वो काम सफल होगा। बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी, लेकिन तुम यदि ठाकुर जी के प्रति न्यस्त रहो तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को तुम जीत लोगे, उस कॉम्प्लेक्सिटी को तुम जीत लोगे। अगर ठाकुर जी के प्रति न्यस्त नहीं रहो, वो कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा कंट्रोल करेगी, तब विजय नहीं होगा। और यहाँ पर सत्संग विहार बन गया, यहाँ पर सत्संग विहार बन गया। पूजनीय सिपाहीदा उस अभिदीप्ति जो मैगजीन निकला है, उस अभिदीप्ति मैगजीन में पूजनीय सिपाहीदा लिख रहे हैं कि हम लोग करोड़ों लोग
करोड़ों लोग ठाकुर जी से दीक्षित हुए हैं। ठाकुर जी के बारे में बोले बिना हम लोगों को तो चैन ही नहीं मिलता है। हम लोग ठाकुर जी की बातें लोगों के पास कहते हैं, लोगों को हम सुनाते हैं, इसमें ही हमारा आनंद है। ठाकुर जी ही हम लोगों के सब कुछ है। और इस आनंद को बटोरने के लिए एक सत्संग विहार का निर्माण का भी प्रयोजन होता है। जिस सत्संग विहार में आकर आम गुरु भाई, सब लोग गुरु भाई लोग अपने सुख के बारे में परम प्रेममय को निवेदन कर सकते हैं, अपने दुख को भी वहां पर निवेदन कर सकते हैं, वहां पारिवारिक कष्टों को भी वो निवेदन कर सकते हैं, जहां पर सब गुरु भाई माताएं छोटे छोटे बच्चे मिलकर जहां पर एकत्रित होंगे और वहां से ये संदेश जाएगा कि परम पुरुष को लेकर चलने से जीवन में कितना आनंद और मंगल है। और उसके साथ साथ इस सत्संग विहार का उद्देश्य है परिवेश की सेवा करना। जहां पर यह सत्संग विहार होगा वहां के आसपास के लोग समझेंगे ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। उस सत्संग विहार के माध्यम से अड़ोस पड़ोस के लोगों में इष्ट को लेकर चलने की भावना उत्पन्न होगी। और जहां पर ये सत्संग विहार बनेगा आसपास में मार्केट भी हो जाएगा, बड़े बड़े मकान भी हो जाएंगे, पूरा शहर वहां चला आएगा। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है ना। आप लोगों ने जिन्होंने देखा है जहाँ पर जमीन खरीदी गई थी, सामने में जो उत्सव हुआ था उस समय तो एकदम फाका मैदान था, लेकिन आज मल्टीप्लेक्स हो गया। यहाँ पर चारों तरफ से लोग लालायित हैं इस भीमराव के जगह, भीमराव के इस मोहल्ले में रहने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि बिल्डर लोग वो खिड़की जो ठाकुर जी के सत्संग विहार के तरफ खुलती है उस वाले फ्लैट का कॉस्ट कुछ ज्यादा करके रखे हैं कि आप लोग जब खिड़की खोलिएगा सुबह सुबह में तो ठाकुर जी के सत्संग विहार का दर्शन करिएगा।